जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बहार रमज़ान में, और सिलसिला है बहार मेहमान का। और आज हमारी बड़ी प्यारी गेस्ट हैं मौजूद यहाँ पे। इस साल की शुरुआत 7 हमने सफ़र से की, और वो सफ़र तो थोड़ी देर का था, लेकिन हमारा जो सफ़र है 7 का वो बड़ा लंबा है। और इनका अगर अपने सफ़र की बात करूं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से न्यूज़ कास्टर की हैसियत से आगाज़ किया, और सिर्फ पीटीवी होता था उस वक्त। 9 बजे के ख़बरनामे पढ़ने के इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। 1998 में पीटीवी अवार्ड में बेस्ट न्यूज़ कास्टर का अवार्ड हासिल किया। फिर कदम रखा इन्होंने अदाकारी के मैदान में। ड्रामा सीरियल था चमक, और फिर वो चमक हर तरफ बढ़ती चली गई, और बड़ी खूबसूरती से आज बेतहाशा ड्रामों में काम कर चुकी हैं। और इतने इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। समझौता, तकदीर, उड़ान, दिल मोमिन, मुझे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का फिर, और बेतहाशा ड्रामे। आप चैनल लगाएं, इनका ड्रामा ना चल रहा हो ये हो ही नहीं सकता। तो आपकी बहुत सारी दुआओं में बुलाना चाहूँगा मोहतरमा सबा फैसल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह, क्या तैयारियां हैं भाई, हम आम दिनों में तैयार होते हैं, अब ये महीना तो ऐसा जबरदस्त है। आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैं सही था ना? चमक आपका पहला सीरियल था? बिल्कुल पहला था जो आपके साथ था। हाँ, और उसमें आपको पागल बना दिया था। पागल बना दिया था। हाँ, पता है कैरेक्टर पहले ड्रामों में समझते थे कि कुछ अनयूजुअल करवाया जाए। हाँ। तो राइटर अच्छे थे, अच्छा लिखते थे। हाँ। तो पागल भी बनाते थे। आजकल मेरे ख्याल में ये आजकल भी पागल ही बना रहे हैं कुछ लोग। कहते हैं ना कि जी कोई ऐसा कैरेक्टर जो करने की चाहत हो। हाँ। तो पहले मैं आर्टिस्टों के इंटरव्यू सुनती थी तो कहते थे हाँ बस ये बहरा गूंगा वो कैरेक्टर में अंधा करना है, अंधा कर दें। हाँ, अब मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही ड्रामे में पागल बन गई थी, उसमें सब कुछ आ गया था। सफ़र कैसा रहा आपका न्यूज़ कास्टर होने की हैसियत से एक्टर्स बनने तक का? बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा। हर काम ऐसा था जिससे कुछ अरसे बाद उकताहट हो जाती थी, जैसे न्यूज़ अनाउंसमेंट, न्यूज़ रिपोर्टिंग, कंपेयरिंग, मैंने सब किया। नाइट टाइम ट्रांसमिशन की 3-3 घंटे की लाइव। तो उसमें कुछ अरसे बाद मुझे उकताहट हो जाती थी। तो जब से एक्टिंग में आई हूँ, तकरीबन 25 इयर्स हो गए मुझे, इसमें अभी तक उकताहट नहीं हुई, क्योंकि हर रोज़ नया कैरेक्टर, नए लोग, हाँ, बिल्कुल नया टॉपिक। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ करने की चाहत रहती है। हाँ, और काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई आपकी आंखों के सामने। ड्रामे करते करते हम एक अजीब से फेज़ में गए, फिर हम वहाँ से वापस निकले, फिर बहुत बेहतरी की तरफ गए। आजकल बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही हैं इन लास्ट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं सीनियर हूँ आपसे। मैं जब बताने लगा थी कि जब चमक में काम में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, उस्मा गिलानी थी, आप थे, महमूद असलम फराशा, फैसल रहमान, मारिया वास्ती। तो मैं कहती थी कि ये इन लोगों के बीच में कैसे सीन करूंगी। और फैसल कुरैशी तो जब पीक पर थे ना, हीरो हिट हुआ माशाल्लाह, बूटा हिट हुआ था आपका। बूटा हिट ही हुआ था, वो आज तक हिट है। तो वो मुझे बड़ा खौफ आया कि ये कैसे करूँगी, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे वेलकम बहुत अच्छा किया गया। और सोचिए बूटा करते उसमें मुझे नेगेटिव करवा दिया एहसन भाई ने। बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। और एहसन डायरेक्टर थे, सोचे जिनके करियर का आगाज़ और एहसन तालिश डायरेक्टर हों तो फिर वो लकी होता है आर्टिस्ट, और ऐसे आर्टिस्ट हों, को आर्टिस्ट। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। अभी मैं देखता हूँ आपको भी ना बड़ा शौक है डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स करने का। कभी आप पॉजिटिव कर रही होती हैं, कभी आप नेगेटिव कर रही होती हैं, कभी एक बड़ी मासूम सी माँ है, कभी किसी तरह। तो ये आप खुद डिसाइड कर रही होती हैं? मैंने आपको देखा है कि आप कई दफ़ा टाल भी देती है कि नहीं मैं नहीं करना।
अच्छा, ज़्यादातर जब आते हैं ना, ये ऐसा कैरेक्टर है जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, ये ज़रा अच्छा। रोबदार। मैंने कहा रोबदार ज़रूर है, नेगेटिव नहीं है पर्सनैलिटी। हाँ। तो मुझे ज़्यादातर नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन मुझे करने में भी मज़ा आता है क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और अभी मैंने ये रमज़ान में ही एक प्ले कर रही हूँ मैं। आप यकीन करें फैसल, हार्डली 2 सफ़े बोले होंगे मैंने 30 दिन में, क्योंकि परफॉर्मेंस का मार्जिन ही नहीं होता है। जी, जैसे आप कहें अस्सलाम वालेकुम, जी मैं ठीक हूँ, इससे हटके कुछ नहीं पॉजिटिव होता। कैरेक्टर। ये पॉजिटिव कैरेक्टर। हाँ। और नेगेटिव में तो फिर बहुत मार्जिन होता है। हाँ। एक मैं नेगेटिव कर रही हूँ रमज़ान प्लेस, और एक मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे मज़ा आ रहा है नेगेटिव करने अभी में। पिछले अगर मैं 25 सालों की बात करता हूँ तो कोई, जाहिर सी बात है, ये बड़ा मुझे भी अजीब सा लगता है ये सवाल जब मुझसे पूछा जाता है, पर एक होता है ना जो दिल के बड़े करीब हो जाता है, या एक से जायद बड़े दिल के करीब हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत आपके दिल के करीब हुए? मेरे दिल के करीब काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, जैसे दुर्रे शहवार मैंने किया, वो हाँ। बहुत दिल के करीब रहा। फिर हम सफ़र किया था। फिर मैंने मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, जिसमें हाँ। मैंने 80 साल की कनीज़ बेगम का कैरेक्टर किया। फिर ज़रा याद कर, हाँ। वो बहुत दिल के करीब है। इस तरह नहीं, काफ़ी- खई में आपका कैरेक्टर हाँ, कम खई- था, बट वाज वेरी खई में इंटरेस्टिंग। तो वो तो बस ऐसा कैरेक्टर था कि मज़ा आ गया। हाँ। और आपको पता है ना, उसमें मुझे मैं वही अभी आप पाँव में बात कर रही थी फ्रैक्चर तो था मुझे मेरा। याद आया कि वो जो, अगर पता नहीं लोगों ने सीन याद हो जिसमें जो रोने- चनार खान है वो आके जब गोलियां मारता है, मैं अपना कहूंगा लोग कहेंगे नहीं, तो जो चनार खान ने गोलियां मारी थी, मैंने नहीं मारी थी, तो उसके बाद इन्होंने भागते हुए आना है और उससे एक रात पहले इनका पाँव ट्विस्ट हुआ है कमरे में, क्योंकि वो जो जहाँ अलमारियाँ थी हमारे रूम्स में वो ज़रा ऊपर था, तो रात को अंधेरे में कहीं ये वहाँ से उतरी हैं तो पाँव ट्विस्ट हुआ है, तो खैरिए आ गई। अब सुबह मालिशें भी चल रही हैं। और किस पर आई मैं? व्हील चेयर पर। व्हील चेयर पे आई हैं। अब उसके बाद भागते हुए आना है, तो वजाहत ने आपको शायद कहा भी था, वजाहत हुसैन जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कि कहा मैं बस- एक कट वहां ले लेता हूँ, आप बस यूं कर दें। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे। नहीं, मैं थोड़ा सा तो करूंगी। हाँ हाँ, थोड़ा सा तो करूंगी, लेकिन वो और वाकई अंदर का ना इनका शफकत चीमा जाग गया। शफकत चीमा हर एक्टर के अंदर होता है। हर एक्टर के अंदर होता है। हाँ। सही। लेकिन उसमें वैसे वजाहत ने भी बड़ा हेल्प किया। हाँ। मुझे आप लोगों ने भी बहुत किया, लेकिन वो देखने वालों को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि पता मैं चला। उस वक्त किस कदर हालांकि तकलीफ में थी। ओरिजिनली सभा जी की हालत ये थी। ये थी, बिल्कुल ये हालत थी। ऐसे ही था। पर बड़ा पकड़ा भाई आपने। बहुत, आपने बहुत, 3-4 स्टेप निकाल लिए। हाँ, निकाल लिए। हाँ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ, एक तो ठंड, उफ, ऊपर से हालात, हो ऊपर जाता से है कभी कैरेक्टर, कभार। ऊपर से स्टोरी, हाँ, माशाल्लाह। बहुत मजा आया ना। बहुत, चलें अभी हम बातें करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके विल कंटिन्यू। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है। बिल्कुल। मैंने कहा कि वो असल में ब्रेक पे जाते हैं ना तो सारा मोमेंटम हमारा ब्रेक हो जाता हाँ, है। ये तो अच्छा, है। अभी कुछ ड्रामे देखे आपने नए, कुछ जो चले हों? क्योंकि आप भी काशिफ निसार साहब के साथ काम कर रही हैं आजकल। और बस एक उन्हीं का कमाल के play। इंसान है वो भी। कमाल के इंसान, कमाल के हाँ, और बैक टू डायरेक्टर। बैक अच्छा काम किए जा रहे हैं ये लोग। मतलब उन्होंने ठेका लिया हुआ है, हर अवार्ड लेना उन्हीं ने है। हाँ, और अभी मैं उनके साथ चल रहा है हमारा आजकल ड्रामा, हाँ। दिल वाली गली। बिल्कुल। तो बहुत मजा आया। बहुत फनी है, हमजा भी है, सजल भी है। बहुत प्यारा बहुत काम, जबरदस्त। बहुत प्यारा काम, मजा आ रहा हाँ, है मुझे बहुत। बड़ा मजे का वो सीक्वेंस लगा। मैं तो थोड़ा सा ही देख पाया, उनके जिसमें शादी की रात वो आया और लाइट नहीं है। एक्चुअली वो टॉपिक लोगों को अभी समझ आएगी। वो टॉपिक इस पर है कि जब शादी होती है तो मियाँ बीवी को एक फैमिली में रहते हुए प्राइवेसी नहीं मिलती। हाँ। वो किस तरह से मिले, क्योंकि जब तक क्या कहना चाहिए, नए ब्याहते जोड़े को जब तक के एक दूसरे को समझने का मौका ना मिले तो बॉन्डिंग ही नहीं, तो बॉन्डिंग ही नहीं होती। बिल्कुल। तो इसमें यही चीज़ दिखाई गई है, और फैमिलीज़ को भी बताया गया है कि प्लीज़ शादी हो जाए तो पीछे हट जाएं, दोनों को आपस में जुड़ने दें, कनेक्ट होने दे, थोड़ा टाइम होने लगता दें। है। बिल्कुल। तो ये Normally- टॉपिक एक्चुअली इसी पर है। हाँ। और बहुत खूबसूरती से लिखा है जफर महराज ने। अच्छा, जफर भाई का है? जी, जफर महराज और हाँ। काशिफ का जो एक कॉम्बो है ना, हाँ, और उसमें कहीं ना कहीं मैं फिट हो जाती हूँ, वो तो मुझे बहुत मजा आता है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, आजकल ये जफर साहब हो गए या अपना क्या कहते हैं आफरीदी साहब, जिन्होंने पिछले दिनों 3-4 लिखे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं।
तो बड़ा अच्छा इस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत अच्छे लिखने वाले। और आपको पता है हम लोग कितने प्लेस कर रहे होते हैं, बस कर लेते हैं। जब कोई एक अच्छा प्ले आता है ना तो ऐसे लगता है आर्टिस्ट जिंदा हो गया। लेकिन पता है मैं अभी जो रिसेंट टाइम में सबाजी देख रहा हूँ, मुझे तो बैक टू बैक एक अच्छे वक्त में plays। 3-3 4-4 5-5 ड्रामे बड़े अच्छे मिल रहे हैं। मुझे तो अभी पिछले दिनों, अभी एक तो कल ही खत्म हुआ है इश्क़ जुनू, क्या खूबसूरत प्ले, मैंने फॉलो किया है वो भी। हाँ और 2-3 प्लेस बहुत अच्छे आए, बहुत ही अच्छे। हाँ, लेकिन वो हाँ फाद वाला बहुत अच्छा था, फाद वाला ये बहुत सारे अच्छा ड्रामे जरा अच्छा है ना, थोड़ा डिफरेंट एक तजर्बे भी हो रहे मुझे हैं। बड़ी खुशी है फैसल इस चीज़ की कि अब महविश भी टीवी कर रही है, फाहद ने भी बड़े अरसे बाद प्ले बिल्कुल, किया, तो बिल्कुल। करना चाहिए। हुमायूं भी कर रहे हैं। हाँ, हुमायूं भी कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि सिल्वर स्क्रीन तो कभी कभी और नजर नए आने लोग वाली भी आ रहे हैं। नए लोग बहुत और बहुत अच्छे अच्छे, हाँ बहुत और अच्छे। मेरे साथ आमना शेख वापस आई हैं जी, इतने बहुत अरसे के बाद काम बिल्कुल। करने के लिए। मैं सब और आमना साथ में उफ, हाँ देखें वो भी है, बड़ा जबरदस्त प्ले होगा डेफिनेटली। बहुत, मुझे बहुत गालियां पड़ेगी लेकिन नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ तो अच्छे प्लेस बन रहे हैं बहुत। हाँ, इत्तेफाक है आप नहीं है उसमें, वरना इतने लोग हैं उसमें। सुने वैसे कितने साल के बनते हैं, कोई 80 ड्रामे तो बनते ही होंगे, बिल्कुल है ना? 70 आप करती हैं। नहीं, मैं बताने वाली थी 80 में से मैं करती होंगी कोई चले 8 कर लेती होंगी, 10 कर लेती होंगी, लेकिन वो इतने लोगों को लगता है पता नहीं मैं 70 ही करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह अच्छा का काम करती करम हूँ। है। शुक्र है अल्लाह देखें ये बड़ी बात होती है, कुछ लोग होते हैं जो साल में 20-20 ड्रामे करते हैं, हाँ, नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। हाँ, बस किसी हम लोग के 2 blessed ड्रामे हैं। भी सबसे ज्यादा नजर आ जाते बहुत हैं। blessed हैं परवरदिगार हम का लोग। करम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं, हाँ, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी होती है। बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे थे। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रहती हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है फैसल, बहुत मज़ा आता है। और जो लोग एक्टिव होते हैं मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि अब ये लाजिम व मलजूम हो गए हैं दोनों एक दूसरे के लिए, शोबिज़ और ये सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन ये जो कुछ पिछले दिनों मैं 1-2 चीज़ें सुन रही थी सोशल मीडिया पर, वो बहुत गलत है। आपकी एक जर्नी है, आपका एक टाइम है, आपकी एक स्ट्रगल है। आपने वहाँ से, जब मैंने ज़ाहिर है चमक किया तो मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन मैं गिरी उठी और आज मैं इस जगह पर हूँ। अभी भी मैं नहीं समझती कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैंने एक टाइम, एक जर्नी है। जो लोग आकर किसी भी ऐसे आर्टिस्ट के बारे में सोशल मीडिया से बात कर देते हैं, वो बहुत गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। आप अभी कल उभरे हैं, आज आप चमक रहे हैं, कल आप डूब जाएंगे, तो ये जर्नी नहीं होती। ये एक टाइम है, टाइम पीरियड है। जो जर्नी और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है, वो टाइम के साथ आता है। सोशल मीडिया ने सबाजी, मैं आपको सच बताऊं, ये लोगों को ना पागल कर दिया है। इवन दिस इज गोइंग ऑन इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। कोई किसी के बारे में कोई भी बात कर सकता है, लेकिन विद इन द इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो बात अच्छी ये है कि लोगों के अंदर तमीज़ आ रही है। नए बच्चों के अंदर बेइंतहा तमीज़ है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तमीज़ उनके अंदर मौजूद है, उनको पता है कि रिस्पेक्ट क्या है, किसकी जगह क्या है। तो एटलीस्ट एक इंडस्ट्री में रहते हुए बहुत ज़्यादा। पर मैं उसके अलावा अगर देखें किसी ने कोई ऐसी बात की भी है या जो भी उसकी वजह थी या किसी वजह से उसको बुरा लगा होगा कोई बात, हाँ मेरे ख्याल में वो भी नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि शायद उस पर्सपेक्टिव में वो बात नहीं की गई थी जिस पर्सपेक्टिव ने उसने लिया और उसको बुरा लगा। डेफिनेटली नहीं की होगी, डेफिनेटली नहीं की होगी। आई एम श्योर कि ये बात उस तरह से नहीं थी जिस तरह से ये। हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसी वजह से बड़ा कॉमन, और जिसकी बात हुई है वो तो बिल्कुल ही मतलब पूरी दुनिया जानती है। मैं छोटा भाई होता तो वही होता मेरा, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो मैं तो फाहद को मेरा तो बड़ा छोटा सा वही है, क्योंकि आप लोग टैलेंट का ना एक क्या कहना चाहिए बॉम्ब है। आप लोग सब, आप हो गए, फाहद हो गया, हुमायूं हो गया, आप सब लोगों के बगैर इंडस्ट्री कभी भी इतनी फलती फूलती ना। एक वो देता हूँ, मार्जिन देता हूँ। आजकल बात बढ़ा इतनी जाती है, बढ़ा दी जाती है
वो तो देखें आप, जब आप कोई, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरी ये बात को यहाँ से पकड़ेंगे, एक किसी बात को कहीं से पकड़ के एडिट करके लगा देंगे, वो सोच लोगों की ज़हन सोच बदल जाएगी कि अब हम देखें। बात सिर्फ इतनी सी कहता हूँ कि कई दफ़ा हमारी भी ज़िंदगी में हमारे भी इख्तलाफात हुए हैं हमारे सीनियर्स के साथ, मेरे शो में बैठ के हुए हैं, लेकिन मैंने कभी आगे से पलट के जवाब नहीं दिया। डिसरिस्पेक्ट तो अगर कोई आपसे सीनियर है, थोड़ा बहुत गलत है, अगर आप उससे शिकायत करना चाह रहे हैं तो अकेले में कर लें, पब्लिकली मत करें। बस ये एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट होती है जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।